हेलो हेलो हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि एक न्यू चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने डिमांड खत्म कर दिया है, सप्लाई खत्म कर दिया है, और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही डिमांड करना चाहूंगा कि भाई समरी नोट्स लिखवा रहा हूं, लिख लो। यानी कि मैं कंसेप्ट को तो डिटेल्ड वे में कवर करूंगा। इतना डिटेल्ड वे में आज तक कोई भी टीचर नहीं पढ़ाया होगा, उतने डिटेल्ड में कवर करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको समरी नोट्स भी बनाने पड़ेंगे ताकि आप लोग अगर कभी रिवाइज करना चाहो तो उस समरी नोट्स को खोल के रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो भैया मेन नोट्स कौन देगा? मेन नोट्स भी तो चाहिए हमें, बिकॉज यूनिवर्सिटी का जब एग्जाम होगा तब हमें डिटेल्ड में याद करना पड़ेगा। तो मेन नोट्स का भी बता दीजिए। हाँ भैया, ये लो तुम्हारा मेन नोट्स स्क्रीन के सामने है। ये मेन नोट्स तुमको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। इसीलिए मेन नोट्स का तो एकदम टेंशन ये करो ही मत। लेकिन समरी नोट्स में क्या होता है कि मैं पूरा का पूरा एकदम डिटेल्ड वे में जो कंसेप्ट समझाता हूं उसको समराइज्ड वे में थोड़ा सा लिख के अगर तुम रख लोगे तो रिवाइज करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मुझे वादा कीजिए कि आप लोग ये समरी नोट्स लिखेंगे आराम से। ठीक है, और एक बात, अगर बीकॉम सेमेस्टर 1 के प्री क्लासेस को अभी भी तुम ज्वाइन नहीं किए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6 स्टेप्स दिए हुए हैं। कितने स्टेप्स दिए हुए हैं भैया? 6 स्टेप्स दिए हुए हैं। वो 6 स्टेप्स को फटाफट से फॉलो करो और ज्वाइन हो जाओ हमारे बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री बैच में। शुरू करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, ज्यादा लेट नहीं करते हैं अभी। ठीक है, एक चीज आप लोगों को पता है कि डिमांड कैसे क्रिएट किया जाता है, डिमांड कैसे क्रिएट होता है, ये चीज आप लोगों को पता है। हाँ भैया, डिमांड को क्रिएट करने के लिए आपके पास 3 चीजें रहना चाहिए। एक तो रहना चाहिए डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। सिंपल सा बात बोल सकते हैं, डिमांड इज क्रिएटेड बाय डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। हिंदी में समझा दीजिए भैया। अगर मैं ये पेन को डिमांड करने वाला हूं, ये हाई टेक्नोलॉजी वाला पेन को डिमांड करने वाला हूं जिसका दाम है 1000 रुपए, सबसे पहले मेरे पास क्या रहना चाहिए? सबसे पहले मेरे पास रहना चाहिए डिजायर। डिजायर माने की इच्छा, ये पेन को खरीदने की इच्छा रहनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी के पास मान लो सिर्फ इच्छा है, मान लो सिर्फ डिजायर है, एबिलिटी नहीं है, तो क्या काम चलेगा? नहीं नहीं नहीं, ये तीनों चीज एक साथ रहना पड़ेगा, डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस। यानी कि ये पेन का दाम है मान लीजिए 1000 रुपीज, तो ये 1000 रुपीज मेरे पॉकेट में रहने चाहिए ताकि मैं इस पेन का डिमांड कर सकूं। अगर मेरे पॉकेट में सिर्फ 10 रुपया है तो मैं ये पेन लूंगा क्या? नहीं ना, मैं तो सीधा साधा से एक नॉर्मल पेन लेके आ जाऊंगा। एबिलिटी ही नहीं है उस केस में। तो डिजायर तो रहना ही चाहिए, इच्छा तो रहना ही चाहिए, इसके बाद एबिलिटी भी रहना चाहिए एक चीज का डिमांड करने के लिए, और एबिलिटी के साथ साथ विलिंगनेस भी रहना चाहिए। यानी कि ये तीनों चीज एक साथ अगर रहेगा तभी डिमांड को क्रिएट किया जाएगा। सिंपल सा बात समझ गए आप लोग? ओके भैया, समझ गए। नेक्स्ट बात समझिए, ह्यूमन वांट्स जो है, ह्यूमन वांट्स यानी कि ह्यूमन का जो नीड है वो कभी खत्म नहीं होता है। ह्यूमन वांट्स हमेशा अनलिमिटेड रहता है, यानी कि आपकी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होगी, है ना। आपको मान लीजिए बेसिक नेसेसिटी मिल गई, रोटी कपड़ा मकान। बेसिक नेसेसिटी हमारी क्या है? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान आपको मिल गया, उसके बाद आप लोग और भी चीजें को डिमांड करोगे। जब एक चीज सेटिस्फाई हो जाता है, जब एक चीज आपको मिल जाता है, तब आप दूसरे चीज का डिमांड करते हो। इसीलिए ह्यूमन वांट्स को बोला गया है अनलिमिटेड। कभी भी आपका इच्छा खत्म नहीं होगा, हर वक्त कुछ ना कुछ मांगते ही रहोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक चीज पूरा हो जाता है तो दूसरा चीज को मांगते हो, है कि नहीं? लेकिन ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ना बाबू। रिसोर्सेस तो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, यानी कि हर इंसान को हर कुछ नहीं मिल सकता, वरना तो हर ही इंसान यहां पे अंबानी होता, है कि नहीं? क्योंकि रिसोर्सेस जो है ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, मतलब कि तुम जो भी चाहोगे वो चीज तुमको नहीं मिलेगा, उसमें से कुछ ऐसे चीज रहेंगे वही सिर्फ तुमको मिलेगा।
हर चीज 100% तुमको कभी नहीं मिल सकता। क्या मेरे बात में तुम एग्री करते हो? जी भैया बिल्कुल। नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। इसके बाद एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आता है कि भैया तब कौन से गुड्स, कौन से सर्विसेज हमको डिमांड करने चाहिए, ये बता दो सिर्फ। अगर ऐसा बात है तो कौन से प्रोडक्ट, कौन से गुड्स हम लोग डिमांड करें कि हमको मिल जाए। सो विच प्रोडक्ट गुड्स ए कंज्यूमर विल डिमांड, ये वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। इसका उत्तर लिखा हुआ है ही विल डिमांड दोज गुड्स विच हैज वांट सेटिस्फाइंग पावर। यानी कि जो उसके वांट को, जो तुम्हारे वांट को सेटिस्फाई कर दे, वही सारे गुड्स को डिमांड करो। जैसे कि अगर मुझे अभी प्यास लगा है तो मैं क्या खाना ऑर्डर करवाऊंगा? नहीं भैया, सबसे पहले बिस्लरी का बोतल मंगवाइए, पहले अपना प्यास को बुझाइए। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक मंगवाइए, कोल्ड ड्रिंक से अपना प्यास को बुझाइए, क्योंकि खाना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आपको तो अभी प्यास लगा हुआ है। तो मेरा इमीडिएट वांट क्या है अभी? पानी। तो ये मतलब ये पानी ही मेरा प्यास बुझा सकता है। तो मैं वही सारे गुड्स और वही सारे सर्विसेज का डिमांड करूंगा जिसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर है। जैसे कि बीकॉम सेमेस्टर 1 का ट्यूशन आप लोगे अभी, या बीकॉम सेमेस्टर 3 का ट्यूशन लोगे अभी, बताइए तो भैया। बीकॉम सेमेस्टर 1 का एग्जाम आने वाला है, इमीडिएट वांट हमारा बीकॉम सेमेस्टर 1 ही है, तो बीकॉम सेमेस्टर 1 का ही सर्विसेज लेंगे, बीकॉम सेमेस्टर 1 का ही ट्यूशन लेंगे। सिंपल सा बात है, ठीक है। जिस गुड्स, जिस सर्विसेज में आपका वांट सेटिस्फाइंग पावर है, वही सारे गुड्स आप लोग डिमांड करोगे। और जिसमें, जिस गुड्स में वांट सेटिस्फाइंग पावर रहता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। जोर से बोलिए, यूटिलिटी। जोर से बोलिए, यूटिलिटी। मतलब कि यूटिलिटी इज इक्वल्स टू वांट सेटिस्फाइंग, हम लोग बोल सकते हैं। वांट सेटिस्फाइंग पावर, जो आपके वांट को सेटिस्फाई कर पाए, वो यूटिलिटी। सिंपल सा बात, उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी, है ना। ओके भैया, इतना बात तो समझ गए। एक बात बताइए, हम आपसे बहुत सारे अब क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या आप लोग यूटिलिटी को सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं? ध्यान से सोचिएगा, मतलब हरबरा के हम लोगों को नहीं पढ़ना है दोस्तों, आराम आराम से पढ़ना है। क्या आप लोग यूटिलिटी को सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं? बताइए तो। यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन। हाँ भैया बोल सकते हैं आराम से। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका आंसर मैं दूंगा, इसका आंसर मैं दूंगा। अब नेक्स्ट, क्या आप लोग यूटिलिटी को यूजफुलनेस बोल सकते हैं? यूजफुलनेस माने कि क्या यूटिलिटी को कंज्यूम करने के बाद आपके साथ बहुत अच्छा ही होता है क्या? आपके लिए क्या यूटिलिटी को कंज्यूम करना अच्छी बात है क्या? आप लोग क्या इक्वल्स टू, मतलब कि यूटिलिटी इक्वल्स टू यूजफुलनेस बोल सकते हैं? अच्छा, आपका जो भी आंसर रहेगा आपके मन में ही रखिए अभी, बिकॉज आपका आंसर का अभी उत्तर देने वाले हैं। या आप यूटिलिटी इक्वल्स टू प्लेजर बोल सकते हैं। प्लेजर मतलब कि खुशी, यानी कि यूटिलिटी को कंज्यूम करने के बाद, वो वांट को कंज्यूम करने के बाद जो आपको सेटिस्फाई करता है, वो वांट को कंज्यूम करने के बाद क्या आपको खुशी मिलती है? बताइए बताइए। अब मैं आंसर देना शुरू करूं तो दोस्तों सबसे पहला आंसर है कि यूटिलिटी इज नॉट इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इज नॉट इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन, यानी कि एक एग्जांपल से समझिए। ये पानी है, ये पानी को देख के मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूं कि ये पानी जब मैं पीऊंगा तब मेरा प्यास बुझ जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये पानी को खोला और मैंने ये पानी को पिया, इस पानी को पीने के बाद मुझे पता चला कि ये पानी तो नून चीनी पानी है, यानी कि नॉर्मल पानी नहीं है, तो मेरे सारे के सारे सेटिस्फैक्शन का धज्जिया उड़ गया ना। मैं तो नॉर्मल पानी मांग रहा था, मैं तो ये एंटिसिपेट कर रहा था, मैं तो ये सोच रहा था बाहर से देख के कि ये नॉर्मल पानी है, लेकिन ये नॉर्मल पानी तो निकला ही नहीं। ये तो नॉर्मल पानी है ही नहीं, इसके अंदर तो कुछ और ही है।
इसके अंदर तो नून चीनी पानी है, जिसको पीने के बाद मुझे कैसा कैसा हो गया, रिएक्शन होने लगा, है कि नहीं? तो मैं यूटिलिटी इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन तो नहीं बोल सकता भाई। अगर मैं इसको पी के सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं, सिंपल सा बात है, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन, है ना? सो क्या भैया यूटिलिटी इज इक्वल्स टू यूजफुलनेस आप बोल सकते हैं? यूटिलिटी कंज्यूम करके आपको अच्छा लगता है तो भाई मैं नहीं, इसको भी नहीं बोलूंगा कि यूटिलिटी इज नॉट इक्वल्स टू यूजफुलनेस। मान लीजिए कोई शराबी शराब पीता है, तो शराब उसके सेहत के लिए क्या हानिकारक है या बहुत अच्छा है? बताइए तो भैया, शराब सेहत के लिए हानिकारक है, तो सिंपल सा बात है, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल्स टू यूजफुलनेस। यूटिलिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू यूजफुलनेस, यानी कि यूटिलिटी को कंज्यूम करके आप ये भी नहीं कह सकते कि आप अपना हेल्थ के लिए बेटर कंज्यूम कर रहे हैं, है ना? तो लास्ट वाला चीज आया, तो क्या भैया यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्लेजर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं? प्लेजर मतलब क्या होता है? खुशी। क्या यूटिलिटी को कंज्यूम करने के बाद क्या जो वांट आपको सेटिस्फाई करेगा, उसके कंज्यूम करने के बाद आपको खुशी मिलेगी? आंसर दीजिए। मैं बताऊंगा कि नहीं, खुशी नहीं मिलेगी, बिकॉज एक इंजेक्शन भी आपको सेटिस्फाई करता है, एक इंजेक्शन भी आपको सेटिस्फाई करता है, एक मेडिसिन भी आपको सेटिस्फाई करता है, एक मेडिसिन भी आपको आपका वांट को सेटिस्फाई करता है, आपका नीड को सेटिस्फाई करता है, एक मेडिसिन भी आपका नीड को सेटिस्फाई करता है। लेकिन कभी किसी को देखे हो कि दवाई खाते समय कोई हंस रहा है, है ना? किसी को नहीं देखे हो ना, सिंपल सा बात है। तो यूटिलिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू प्लेजर। यूटिलिटी कंज्यूम करने के बाद किसी को खुशी भी नहीं मिलता है। समझ गए कि नहीं गए, है ना? सो भैया आप ये तो बता दिए कि मतलब कि यूटिलिटी इज नॉट इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल्स टू यूजफुलनेस, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल्स टू प्लेजर। इसका मतलब ये तो बता दो कि यूटिलिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा? सो दोस्तों मैं बता देता हूं कि यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। क्या होगा? लिखिए मेरे साथ, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। यानी कि मैं इस बोतल में पानी पीने से पहले ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये बोतल का पानी मेरा सेटिस्फैक्शन को मिटा सकता है, यानी कि मुझे सेटिस्फाई कर सकता है ये बोतल का पानी। मैं इस बोतल का पानी पीऊंगा और मतलब कि मेरी प्यास बुझ जाएगी। मैं ये सिर्फ एंटीसिपेट कर रहा हूं, एक्चुअल में नहीं हो रहा है। एक्चुअल में मैं पिया तो एक्चुअल में ये तो नून चीनी पानी निकल गया, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि इस बोतल का जो पानी है ये मेरी प्यास को बुझा देगी। सिंपल सा बात है ना। तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। तो दोस्तों यूटिलिटी इक्वल्स टू एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया? चलिए अब मैं पानी पी लेता हूं बिकॉज ओके, शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भैया यूटिलिटी के कितने टाइप्स हैं। यूटिलिटी के टाइप्स के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन यूटिलिटी कंसेप्ट को दो महारथियों ने लिखा है। दो महारथियों ने यूटिलिटी पे लॉ लिखा है। उस महारथियों के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल साहब ने लिखा है। किसने लिखा है? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने यूटिलिटी के ऊपर एक लॉ लिखा है, जिसका नाम है दोस्तों, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल साहब ने लिखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और दोस्तों ये एक कार्डिनल यूटिलिटी है, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल साहब ने बोला है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हैं।
और जिस चीज को भी आप मेजर कर सकते हैं, जिस चीज को भी आप मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल। जिस चीज को भी आप मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल। तो ये नॉर्मली क्या हो जाएगा? कार्डिनल यूटिलिटी। अच्छा ठीक है। और एक महारथी ने यूटिलिटी के कंसेप्ट के ऊपर लॉ लिखा जिसका नाम है हिक्स एंड एलन। मतलब कि दो दोस्त थे, हिक्स एंड एलन। इन्होंने यूटिलिटी के ऊपर एक कंसेप्ट लिखा, इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्या? इंडिफरेंस। आप लोग प्लीज लिखिए वरना दिक्कत हो जाएगा। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एक ऑर्डिनल अप्रोच है, यानी कि हिक्स एंड एलन बोलता है कि हम लोग यूटिलिटी को कभी माप ही नहीं सकते, हम लोग यूटिलिटी को कभी मेजर ही नहीं कर सकते। हिक्स एंड एलन बोलता है यूटिलिटी को मेजर किया ही नहीं जा सकता। लेकिन हमारा मार्शल बाबा बोलता है नहीं नहीं, यूटिलिटी को मेजर करते पारी हमी, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच मतलब जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते बाबू, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। और कार्डिनल अप्रोच किसको बोलते हैं? कार्डिनल अप्रोच किसको बोलते हैं? सॉरी, यहां पे कार्डिनल यूटिलिटी मैंने लिख दिया, यहां पे होगा कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच उसको बोलते हैं जिस चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, हिक्स एंड एलन ने बोला है यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोस्तों धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। आप लोग सबसे पहले आप लोग मेरे साथ लिखते रहिए जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या कहता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कुछ भी समझाने का ट्राई करता हूं थोड़ा सा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि अगर आप एक चीज कोई कंज्यूम करते हो तब धीरे धीरे आपका जो यूटिलिटी है ना वो डिमिनिश होता जाता है। लाइक अगर मैं ये पानी कंज्यूम करता हूं, अगर मैं ये पानी पीता हूं तो धीरे धीरे मेरा जो इच्छा रहेगी ये पानी पीने की वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब कि पहले ये पहला बार में मैं क्या करूंगा, एक गिलास पानी पी लूंगा। अगर मुझे वही ये दूसरा बार पिलाने के लिए बोलेगा तो मैं उस बार में आधा ग्लास पानी पीऊंगा, उसके बाद और थोड़ा कम पीऊंगा, उसके बाद और थोड़ा कम पीऊंगा और उसके बाद उल्टिच कर दूंगा। सिंपल सा बात है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर मैं कुछ कंज्यूम कर रहा हूं तो उसका जो यूटिलिटी है धीरे 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 डिमिनिश होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हमको पता है तुमको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी हम डिटेल्ड में कवर करेंगे बाबू, ये टेंशन मत करो। तुम अभिषेक झा के पास पढ़ रहे हो। आओ सबसे पहले कुछ एजम्पशन, मतलब कि अल्फ्रेड बाबा ने ना बहुत ज्यादा समझदारी से ये लॉ लिखा था। अल्फ्रेड बाबा ने कुछ एजम्पशन लिखे थे कि ये एजम्पशन को पहले एज्यूम कर लेना, इसके बाद लॉ फॉलो होगा। एजम्पशन मतलब क्या कि कुछ शर्तें, सबसे पहले वो शर्त को तुमको एज्यूम कर लेना पड़ेगा, इसके बाद ये लॉ फॉलो होगा। सबसे पहला एजम्पशन लिखिए मेरे साथ, यूटिलिटी कैन बी measured, utility can be measured। यानी कि अल्फ्रेड मार्शल साहब ने बोला था कि यूटिलिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं। और मेजर करने का यूनिट क्या रहेगा? यूटिल्स। मतलब कि मेजर करने का यूनिट क्या रहेगा? यूटिल्स, यूटिल्स, UTILS, ठीक है। नंबर बी में लिखिए बेसिस, यानी कि मेजरिंग रॉड, मेजरिंग रॉड,
वो रहेगा मनी। फिर अल्फ्रेड बाबा को पूछा गया कि आप बोल रहे हैं भैया कि यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं, लेकिन किसके हेल्प से मेजर करेंगे? मेजर करने के लिए मेजरिंग रॉड तो रहना चाहिए ना, किस चीज के हेल्प से मेजर करेंगे? तो अल्फ्रेड बाबा ने बोला कि मनी की हेल्प से मेजर करेंगे। किसके हेल्प से मेजर करेंगे? मनी की हेल्प से मेजर करेंगे, यानी कि पैसों का हेल्प से मेजर करेंगे यूटिलिटी को। ओके 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 जी, ओके। इसके बाद थर्ड एजम्पशन लिखते जाइए, अभी तो बहुत सारे एजम्पशन है। थर्ड एजम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी का रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी समझाएंगे क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी। रुको जरा, सब्र करो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सेम सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, बस आप इतना समझ जाइए, यानी कि सेम सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके ओके ओके। अब हम लोग समझते हैं कि टोटल यूटिलिटी किसको बोलते हैं। टोटल यूटिलिटी किसको? टोटल यूटिलिटी। तो भैया आपको अगर टोटल यूटिलिटी निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने जितना भी कंज्यूम किया है, मैंने जितने ग्लासेस ऑफ वाटर कंज्यूम किए हैं, उसको अगर जोड़ दिया जाए तो वो निकलेगा टोटल यूटिलिटी। उसको हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। आप लोगों ने मान लीजिए 100 चॉकलेट्स खा लिए, वो 100 चॉकलेट्स को बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। सिंपल। तो टोटल यूटिलिटी कैसे निकाले भैया? टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट आप लोग प्लीज शॉर्ट फॉर्म में नको लिखो। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी को अगर तुम ऐड कर दोगे ना बेटा, तो तुम्हारा निकल जाएगा टोटल यूटिलिटी। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ओके ओके ओके, इतना तो क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए। अब समझते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है भैया। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? आइए, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी लिखिए मेरे साथ। एडिशनल ये समरी नोट्स है बेटा, वो भी एजे का समरी नोट्स। एजे का समरी नोट्स कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। एग्जाम के पहले वाले दिन कितना हेल्प करेगा ये समरी नोट, सोचो सोचो जरा, तुम सोचो। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब लिखिए आप लोग, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट। यानी कि मैंने 2 रसगुल्ले खाए, मैंने पहला बारी में 2 रसगुल्ला खाया, और एक एक्स्ट्रा रसगुल्ला खाने के लिए मेरे पास कितना और यूटिलिटी ऐड हो गया, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि एडिशनल यूटिलिटी कितना डिराइव हो गया एक एक्स्ट्रा खाना खाने की वजह से। सिंपल सा बात समझो ना, कि अगर तुम पूरी खा रहे हो, पूरी सब कोई खाता है, लूची। मान लो तुम्हारे मम्मी ने एक बार में तुमको 5 लूची दिया, ठीक है, मतलब कि 5 पूरी दिया, ठीक है, तुमने 5 पूरी खत्म कर लिया। सेकेंड बार जब तुम पूरी लिए, उसके वजह से तुम्हारा एक्स्ट्रा कितना पेट भर गया। ऐसा होता है ना कि सबसे पहले कम पेट भरता है, उसके बाद थोड़ा और पेट भर जाता है, उसके बाद थोड़ा और पेट भर जाता है, उसके बाद थोड़ा और पेट भर जाता है, इस तरह से पेट भरता रहता है। तो सिंपल सा बात समझो ना कि एक एडिशनल यूनिट के वजह से कितना ज्यादा तुम्हारा पेट भर गया। एक एडिशनल रसगुल्ला खाने की वजह से कितना ज्यादा तुम्हारा पेट भर गया, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। समझे? चलिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला प्लीज आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए मेरे साथ। फॉर्मूला
लिखता से बंगाली नहीं आता दोस्तों, फिर भी आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए कभी कभी बोल देता हूं कि TUN-1, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं TUN-1, और सेकंड वाला फॉर्मूला है चेंज इन TU, यानी कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्वांटिटी। अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों का मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाएगा। सिंपल सा बात है, समझ में आया कि नहीं? ये फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग आराम से। मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोलते हैं? एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने के बाद मेरा कितना ज्यादा पेट भर गया, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल, ठीक है। एक चार्ट फॉर्म में आप लोगों को एग्जांपल देके आप लोगों को बताते हैं कि मतलब यूटिलिटी कैसा होता है। अच्छा, और कुछ एजम्पशन है जिसको हम लोग थोड़ा सा बाद में ये कवर करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अदनान का। अदनान जहांगीर एक बहुत सिंसियर स्टूडेंट है जो हमारे लेक्चर्स पे कमेंट करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि जो लोग भी हमारे लेक्चर्स में कमेंट करते हैं उनके नाम पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उनके नाम पे हम लोग एक एग्जाम्पल बनाते हैं। अदनान को एक दिन चॉकलेट खाने का मन किया। क्या खाने का मन किया भाई? चॉकलेट। वो घर में बहुत ज्यादा जिद करने लगा कि मम्मी मम्मी मुझे चॉकलेट खाना है, कोई भी हालत में मुझे आज चॉकलेट खाना ही खाना है, आज कुछ भी हो जाए मुझे चॉकलेट खाना ही है। तो अदनान को उसके पापा ने पैसे दिए कि भाई ले मार्केट जा और हमारी जान छोड़, जा मार्केट जाके खरीद ले चॉकलेट, ठीक है। मार्केट में गया, अदनान जहांगीर उसका नाम है, बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है। तो भाई अदनान बुरा बुरा मत मानना, ठीक है। तो वो मार्केट गया चॉकलेट खाने के लिए, ठीक है। चलिए आइए, और एक शॉपकीपर के पास गया वो और बोला कि भैया एक चॉकलेट देना। शॉपकीपर ने दिया एक चॉकलेट। एक मिनट दोस्तों, मैं बना देता हूं पहले यूटिलिटी, ठीक है। ओके, एक चॉकलेट खा के अदनान का 60 यूटिलिटी आया, यानी कि अदनान का यूटिलिटी 60 आया। जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल साहब ने बोला था कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो हम लोग भी मेजर कर लेते हैं अदनान का यूटिलिटी। मान लो कि सबसे पहला वाला जो चॉकलेट खाया था वो, उसमें उसको 60 का यूटिलिटी मिला। शॉपकीपर ने बोला कि दूसरा चॉकलेट दूं क्या? अदनान ने बोला ठीक है भाई दे दे, अभी भी भूख तो है ही, खा लेता हूं, क्या दिक्कत है। तो दूसरा चॉकलेट जब वो कंज्यूम किया ना, उसमें उसको 40 का यूटिलिटी डिराइव हुआ, यानी कि 40 का यूटिलिटी मिला। यानी कि यूटिलिटी डिमिनिश हो रहा है धीरे, मतलब कि ध्यान से देखो दोस्तों, दूसरा चॉकलेट जब कंज्यूम किया उन्होंने तो यूटिलिटी मतलब कि डिमिनिश हो गया, कम हो गया, है ना। अब दुकानदार ने बोला कि भाई और भी खाओगे क्या? अदनान ने बोला कि वैसे ही मम्मी पापा पैसे नहीं देते हैं चॉकलेट के लिए, एक काम करता हूं थर्ड चॉकलेट भी खा ही लेता हूं। तो अदनान ने थर्ड चॉकलेट भी खा लिया। तो थर्ड चॉकलेट से उनको यूटिलिटी कितना मिला? 20। मतलब यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, अब उसको चॉकलेट अच्छा नहीं लगेगा। ओके 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 ओके। अब फोर्थ चॉकलेट जब खाया उन्होंने, तब 0 का यूटिलिटी आया। 0 का यूटिलिटी आया दोस्तों, इतना ज्यादा रेड्यूस हो गया कि अब उसको खाने का मन ही नहीं है। अब उसको कोई फ्री में भी खिलाएगा ना, ये सिचुएशन ऐसा आ गया कि अब उसको फ्री में भी खिलवाएगा। अदनान को अगर कोई फ्री में भी चॉकलेट खिलाएगा फिर भी नहीं खाएगा। अदनान बोलेगा नहीं नहीं भाई और नहीं खाना है, मेरा मन भर गया। ओके, लेकिन दुकानदार ने कस्में दे दी और बहुत ज्यादा यहां पे फोर्स करने लगा कि भाई खा ही ले, क्या दिक्कत है भाई, 4 चॉकलेट तो तुमने खा ही लिया, और एक खा ले प्लीज प्लीज भाई, रिक्वेस्ट, तू मेरा दोस्त है ना, खा ले। तो ये 5वां चॉकलेट जब खिलाया अदनान को, तब अदनान ने उल्टीच कर दिया। क्या कर दिया? वोमिटिंग कर दिया, -10। तो इससे आप लोगों को एक चीज समझ में आता है दोस्तों, किस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी यहां पे डिमिनिश होता जा रहा है, किस तरह से यहां पे डिमिनिश होता जा रहा है यूटिलिटी। इसको ही तो बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका टोटल यूटिलिटी कैसे निकालें? टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला जाने थे भैया, कि हम लोग ऐड कर देते हैं यूटिलिटी को।
तो फर्स्ट स्टेज में तो 60 ही रहेगा टोटल यूटिलिटी, सेकेंड स्टेज में इसको और इसको ऐड कर दो, 100 का यूटिलिटी हो जाएगा, थर्ड में 120 का, फोर्थ में भी 120 का, ऐड करते जा रहे हैं ना हम लोग, एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, समझ गए? टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। और फिफ्थ स्टेज में -10 हो गया, यानी कि 110 हो गया। समझ में आया? समझ में आया? ओके 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 ओके। सो ये मार्जिनल यूटिलिटी है। ओके, अब निकालते हैं मनी यूटिलिटी। जैसे कि आप लोगों को एक एजम्पशन लिखवाए थे कि मनी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, एक चॉकलेट हमेशा 50 रुपए का ही बिक रहा है, एक चॉकलेट हमेशा 50 रुपए का ही बिक रहा है। अब अदनान की मर्जी वो कितना खाएगा, सिंपल सा बात है। तो मनी हर केसेस में 50 रुपए का ही बिक रहा है, ठीक है? एक खरीदे, दो खरीदे, तीन खरीदे, चार खरीदे, पांच खरीदे, हर केस में 50 रुपए का ही बिक रहा है, ठीक है? तो आप लोगों को ये वाला चीज समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से दोस्तों, आई होप। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका थोड़ा सा रिलेशनशिप लिखते हैं, इसका रिलेशनशिप लिखते हैं। किसका रिलेशनशिप भैया? टीयू और इन मतलब एमयू का। लिखिए, टॉपिक दीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। मतलब टीयू और एमयू के बीच में क्या रिलेशनशिप तुमको दिखा? ये रिलेशनशिप दिखा कि जब टीयू इंक्रीज होता है तब एमयू डिक्रीज होता है कि नहीं? एक एक रिलेशनशिप हम आपको वो रिलेट करके दिखाएंगे। सबसे पहला रिलेशनशिप, जब टीयू इंक्रीज होता है, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है तब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है कि नहीं? जब टीयू मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, यानी कि उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता, जब टीयू एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे, एकदम चढ़ाई पे पहुंच जाता है, तब एमयू रहता है जीरो। एमयू रहता है जीरो। और थर्ड, जब टीयू डिक्रीज करने लगता है, जब टीयू कम होने लगता है, तब एमयू नेगेटिव हो जाता है। एमयू तब नेगेटिव हो जाता है। ओके, ये चीज आपने समझा? समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझाता हूं। देखिए, सबसे पहला क्या था? टीयू जब इंक्रीज करेगा तब एमयू भी इंक्रीज करेगा। वो रिलेट करवाता हूं। ये टीयू देखिए, 60 से 100 हो गया, 100 से 120 हो गया, तब इस केस में देखिए एमयू भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि एमयू भी डिक्रीज कर रहा है। जब टीयू इंक्रीज करता है तब एमयू यहां पे डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? है कि नहीं बताइए? रिलेशन देखिए, ये 60 से 100 तक पहुंचा, 100 से 120 तक पहुंचा, और यहां पे एमयू को देखिए 60 से 40 तक पहुंचा, 40 से 20 तक पहुंचा। धीरे धीरे ये डिक्रीज कर रहा है, उल्टा रिएक्शन हो रहा है, उल्टा। और जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, यानी कि जब टीयू मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, यानी कि इससे आगे वो इंक्रीज नहीं हो सकता, इससे आगे वो इंक्रीज नहीं हो सकता, तो यही इसका मैक्सिमम पॉइंट है ना, तो ये है इसका मैक्स पॉइंट। इस केस में देखिए एमयू जीरो हो गया। सेकेंड वाला रिलेशनशिप में यही लिखवाए थे, व्हेन टीयू इक्वल्स टू मैक्सिमम, मतलब ये देन एमयू इक्वल्स टू जीरो। और जब टीयू डिक्रीज करने लगा, यानी कि जब टीयू डिक्रीज करने लगा, 120 से 110 तक जब आ गया था, तब एमयू नेगेटिव में जाने लगा। डिक्रीज और नेगेटिव में बहुत फर्क होता है। डिक्रीज मतलब कम होना, नेगेटिव मतलब माइनस में जाना। ये माइनस में चला गया दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, सारा का सारा रिलेशनशिप मैच कर गया, है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? बिल्कुल समझ आया सर, बहुत अच्छे से समझ आया। कुछ एजम्पशन हमें लिखने बाकी थे, वो एजम्पशन हम लोग अभी लिखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशन हमें लिखने बाकी थे, वो एजम्पशन हम लोग अभी लिखेंगे। लिखिए मेरे साथ, एजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग, मार्जिनल यूटिलिटी।
सबसे पहला एजम्पशन, होमोजीनियस इन नेचर, यानी कि जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो ना बेटा, वो होमोजीनियस होना चाहिए। समझाते हैं होमोजीनियस इन नेचर, यानी कि अगर मैं एक रसगुल्ला मतलब ये कंज्यूम कर रहा हूं, तो वो रसगुल्ला ही होना चाहिए। बार बार मैं कंज्यूम करूंगा तब तो मेरा यूटिलिटी कम होना चाहिए ना। अगर मैं रसगुल्ला के जगह पे कोई दूसरा वैरायटी का मतलब कि खाना कंज्यूम करने लगा, फिर ऐसा हो सकता है ना कि मेरा यूटिलिटी कमने की जगह बढ़ गया। तो एजम्पशन बेटा यही किया जाता है कि आप जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो या जो खाना कंज्यूम कर रहे हो, वो खाना आप रिपीटेडली खाओगे तभी आपका यूटिलिटी डिक्रीज होगा। वही सेम चॉकलेट अदनान रिपीटेडली खा रहा था, इसीलिए तो उसका यूटिलिटी कम होता गया। अगर वो चॉकलेट के मतलब ये बदले अगर वो आइसक्रीम खा लेता या अगर वो चॉकलेट के बदले चिप्स खा लेता, तो ये कमने की जगह उसका बढ़ जाता यूटिलिटी, है कि नहीं? क्योंकि उसका कुछ अलग वैरायटी का मतलब कि खाना मिल रहा है। ठीक है, ओके। इसके बाद साइज शुड बी रिजनेबल, साइज शुड बी रिजनेबल। साइज जो होना चाहिए ना, वो खाने का जो साइज होना चाहिए वो थोड़ा सा रीजनेबल होना चाहिए। मान लीजिए मुझे प्यास लगा है, मेरा वांट क्या है अभी, इमीडिएट वांट, मेरा यूटिलिटी अभी ये पानी बुझा सकता है, मेरा यूटिलिटी बनेगा पानी। तो अगर मान लीजिए मुझे पानी वो ये चम्मच में पिला रहा है, अगर मैं एक एक चम्मच करके पानी पी रहा हूं, तो क्या मेरा यूटिलिटी ये कभी भी डिक्रीज होगा? हमको तो नहीं लगता है। एक ग्लास में कम से कम पीना पड़ेगा, ये तभी तो मेरा यूटिलिटी डिक्रीज होगा, ये तभी तो मेरा यूटिलिटी मतलब ये डिक्रीज होता जाएगा और तभी तो मेरा प्यास बुझता जाएगा। तो साइज जो रहना चाहिए ना, वो रीजनेबल रहना चाहिए, है ना। कम से कम एक ग्लास पानी में पी रहा हूं, इस तरह से कुछ रहना चाहिए। एक चम्मच से पानी पी रहा हूं बार बार करके, तब तो और प्यास बढ़ता जाएगा, फिर तो डिमिनिश होने का बात ही नहीं है, फिर तो एप्रिशिएट होगा, फिर तो और यहां पे बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब थर्ड असम्पशन लिखिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन जो होना चाहिए ना, वो एकदम कंटिन्यू होना चाहिए। यानी कि मैं अगर पानी पी रहा हूं तो मैं कंटिन्यू पीऊंगा, तभी तो मेरा यूटिलिटी कमता जाएगा, ये तभी तो मेरा यूटिलिटी कम होता जाएगा, है ना। मैं अगर एक बार अभी पानी पिया, एक बार शाम को पानी पिया, एक बार रात को पानी पिया, तब ऑटोमेटिक सा बात है, क्यों डिमिनिश होगा फिर? मैं तो बहुत बड़े पीरियड के बाद पी रहा हूं पानी, मैं तो 8-8 घंटे के बाद पी रहा हूं पानी। मान लीजिए मतलब अदनान का एग्जांपल लेता हूं, वो सुबह अगर चॉकलेट खाया, वो सुबह एक चॉकलेट खाया, शाम को एक चॉकलेट खाया, रात को एक चॉकलेट खाया, फिर तो उसको कोई तकलीफ ही नहीं होने वाली है। उसको तकलीफ कब होगी? उसको तकलीफ तब होगी, उसका यूटिलिटी तब कमेगा जब वो कंटिन्यूअस कंजम्पशन करेगा। जब वो चॉकलेट को कंटिन्यूअसली खाते जाएगा, तब उसका मतलब ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश करेगा, है कि नहीं? समझ गए? और फोर्थ, ये टेस्ट जो है, टेस्ट प्रेफरेंस जो है वो एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी कि जो टेस्ट का सामान हम खा रहे हैं वही सेम टेस्ट का रहना चाहिए। अगर टेस्ट कुछ डिफरेंट हमको लगा तो मेरा यूटिलिटी कमने की जगह बढ़ जाएगा, मैं बोलूंगा अरे कुछ नया वैरायटी मिल गया, वाह अभी तो और ज्यादा खाऊंगा, है कि नहीं। तो टेस्ट प्रेफरेंस रहना चाहिए एकदम कांस्टेंट, यानी कि टेस्ट में कोई भी बदलाव नहीं है। जो सामान हम खा रहे थे वही सामान रहना चाहिए, वही टेस्ट का रहना चाहिए और कंटिन्यू खा रहे हैं। और साइज रहना चाहिए रीजनेबल। रीजनेबल मतलब इतना सा नहीं, कम से कम इतना मतलब इतना बड़ा रहना चाहिए कुछ, है ना। जैसे एक ग्लास पानी, एक पैकेट चॉकलेट, उस तरह का कुछ रहना चाहिए। हम इतना सा खा रहे हैं, फिर तो भाई डिमिनिश करने की जगह एप्रिशिएट कर जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब इसका हम आपको समझाते हैं एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन समझाएंगे। एक्सेप्शन क्या भैया? एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन मतलब वो होता है कि वो सारे सिचुएशन जब आपका यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगा, वो सब सिचुएशन जिसमें आप कंटिन्यूअस कंजम्पशन कर रहे हो,
वो चीज को कंटिन्यूअस कंज्यूम कर रहे हो फिर भी आपका यूटिलिटी कम नहीं हो रहा है, वो सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, समझ गए? लिखिए एक्सेप्शन। सबसे पहले ड्रंकार्ड। ड्रंकार्ड कोई शराबी व्यक्ति एक बार शराब पीता है, उसका एकदम कंटिन्यूअस कंजम्पशन चालू होता है, बिकॉज वो अपने होश में रहता ही नहीं है, वो इरेशनल आदमी है, वो अपने होश में रहता ही नहीं है। वो एक क्या दो क्या 100 बोतल शराब पी लेगा आराम से, उसको मरने का कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि वो अपना होश ही में नहीं रहता है। एक बोतल क्या दो बोतल क्या कंटिन्यूअस, मतलब ये पीता जाएगा पीता जाएगा, मैं गम में हूं, मैं नशा में हूं। तो एक शराबी आदमी लोग ये कंटिन्यूअस कंजम्पशन करेगा, है कि नहीं? दूसरा मनी। क्या तुम ऐसा कभी बोले हो कि हे भगवान मुझे सिर्फ 20,000 रुपए देना, मुझे इससे ज्यादा इनकम नहीं चाहिए, मुझे लिमिटेड पैसा चाहिए भगवान, मुझे ज्यादा पैसा नहीं देना, बिकॉज मैंने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ के आया है, मुझे अभिषेक सर ने बताया है कि यूटिलिटी कम होता जाता है। तो क्या मनी के केस में भी यूटिलिटी कम होता जाता है क्या? नहीं भैया, मनी के केस में तो लालच आता रहता है। लालच मीन्स अगर मैं आज 100 रुपए कमाया तो मैं कल सोचूंगा कि मैं 200 रुपए कमाऊं, मैं परसों सोचूंगा कि मैं 300 रुपए कमाऊं, और तरसों सोचूंगा कि मैं 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए। इस तरह से मेरा डिमांड और मनी का चाहत बढ़ता जाएगा। इसको बोलते हैं लालच। मनी में लालच होता है एक चीज, और मनी का कंजम्पशन हम लोग कभी भी रोक नहीं सकते बेटा। ठीक है, तो मनी एक एग्जम्पशन है। ठीक है, थर्ड है माइजर। माइजर मतलब क्या होता है पता है? कंजूस, मक्खी चूस। जो लोग बहुत कंजूस रहते हैं ना, वो लोग देखोगे कि कहीं पर भी खर्चा वर्चा नहीं करेगा। तुम्हारा दोस्त लोग भी रहेगा, वो लोग के पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि अंबारी में एकदम रखा हुआ है, तिजोरी वाला पूरा का पूरा अमाउंट रखा हुआ है वो, लेकिन वो लोग कभी भी खर्चा नहीं करेगा अपना पैसा बाहर में किसी भी दोस्त को खिलाएगा पिलाएगा नहीं। बोलेगा नहीं भाई पैसा है ही नहीं, बहुत गरीब है हम, लेकिन वो रहेगा एक्चुअली में बहुत अमीर। तो ये कंजूसी जो है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, कमता नहीं है। कोई अगर कंजूस है तो धीरे धीरे करके वो हमेशा अपना कंजूसी को बढ़ाता ही है, वो कमाता नहीं है कभी। ठीक है। 4 हॉबीज, यानी कि हॉबीज कम नहीं होता है कभी भी, हॉबीज हमेशा बढ़ता रहता है। यानी कि मेरा हॉबी है पढ़ाना, मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ाता हूं, सीरियसली बोल रहा हूं कि मुझे पैसे के लिए पढ़ाना नहीं पसंद है। मैं कभी भी किसी को पैसे के लिए नहीं पढ़ाता, मेरा हॉबी है पढ़ाना। इनफैक्ट अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते कभी अर्न कर लिया तो वो अर्निंग है, लेकिन मेरा हॉबी है इसलिए मैं पढ़ाता हूं। मैं इसलिए नहीं पढ़ाता कि पढ़ाई में मतलब ये पढ़ाने में बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, वो सब सोच के मैं नहीं पढ़ाता हूं। मैं पढ़ा सकता हूं, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं पढ़ाता हूं। तो हॉबीज भी है ना, एक एक्सेप्शन है। तो हॉबीज ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है ये सब सारा चीज। ठीक है, तो हॉबीज भी एक एक्सेप्शन है। 5th एक्सेप्शन है एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन भी एक नशा है। क्या आप 1 क्लास पढ़ के आपका यूटिलिटी कम हो गया था क्या? नहीं ना। 1 क्लास के बाद हम लोग 2 क्लास जाते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, मतलब कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे एकदम ऊंचाइयों के सीढ़ी पर चढ़ते रहते हैं। तो एजुकेशन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है। एजुकेशन हमें दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा एजुकेशन के प्रति हमारी और भी ज्यादा ज्ञान बुद्धि ये मतलब ये बढ़ता रहता है कि नहीं? तो एजुकेशन भी एक एक्सेप्शन है कि नहीं? इसके बाद म्यूजिक। अगर आप म्यूजिक सुनते हो ना, अगर आप गाने सुनते हो ना, तो एक के बाद दूसरा म्यूजिक सुनने का मन करता है, दूसरे के बाद तीसरा म्यूजिक सुनने का मन करता है, तीसरे के बाद चौथा म्यूजिक सुनने को मन करता है। तो म्यूजिक एक ऐसा चीज है जो आपको एडिक्टिव बना देता है, यानी कि इसका जो यूटिलिटी है वो कभी भी कम नहीं होगा, इसका यूटिलिटी हमेशा बढ़ेगा। जो लोग गाने सुनते हैं इसको रिलेट कर पाएंगे। म्यूजिक ना हमें बार बार सुनने को मन करता है। कोई एक ऐसा गाना निकल जाता है, जैसे कि आजकल बहुत फेमस है वो चलिया चलिया वाला, ओ मैं तो चलिया, तो वो मतलब कि बार बार सुनने को मन करता है ना।
तो म्यूजिक एक ऐसा चीज ही है। सो ये सारे के सारे एक्सेप्शन थे। तो दोस्तों हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑलमोस्ट खत्म कर दिए, बस हमें ग्राफ देखना बाकी है, वो हम लोग देख लेंगे अगले क्लास में। तो आई होप आप लोगों ने ये सारे के सारे समरी नोट्स बना लिए होंगे। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए।